आज के मुख्य समाचार। मनरेगा में केंद्र सरकार की सख्ती, हिमाचल प्रदेश को बड़ा झटका। शिमला में चचेरे भाई की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने पुजाली नंबर 4 में किया विद्यालय भवन का उद्घाटन। हिमाचल के 5 युवा बने भारतीय सेना के अफसर। शिमला के लोगों के लिए क्यू कार्ड की नई सौगात। शिमला के रिज मैदान पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़। राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अब 15 जुलाई को। मोदी सरकार के 11 साल पूरे। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कार्य दिवसों में कटौती और बजट न जारी करने के चलते राज्य की सैकड़ों पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्य रुक गए हैं, जिससे ग्रामीण विकास की रफ्तार थम गई है। राज्य सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 397 लाख कार्य दिवस स्वीकृत किए गए थे, जबकि इस बार 407 लाख कार्य दिवसों का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन केंद्र ने इसे खारिज करते हुए कार्य दिवसों की संख्या घटाकर 250 लाख करने को कहा है। इसके साथ ही दिहाड़ी मजदूरी और सामग्री मद के करोड़ों रुपए भी लंबित है, जिससे पंचायतों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ने केंद्र सरकार की इस नीति की आलोचना की है। उनका कहना है कि कार्य दिवस घटाना और बजट न जारी करना ग्रामीण जनता के साथ अन्याय है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों के जीवन की गारंटी है, जिसे कमजोर करना जनहित के खिलाफ है। मनरेगा के ठप पड़ने से सबसे अधिक नुकसान उन ग्रामीण मजदूरों का हो रहा है जिनकी रोजी रोटी इसी योजना पर निर्भर थी। विशेषकर पहाड़ी इलाकों में जहां खेती सीमित है, मनरेगा ही एकमात्र आजीविका का साधन है। शिमला घूमने आए चंडीगढ़ निवासी युवक आकाश शर्मा की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि आकाश की हत्या बियर की बोतल से हमला करने से पहले ही गला घोंटकर कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी अर्जुन शर्मा ने पुलिस को गुमराह करने की नीयत से आकाश के सिर व गले पर बोतल से हमला किया और बाजू की नसें काटने का प्रयास किया, ताकि यह आत्महत्या का मामला लगे। आईजीएमसी शिमला के फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि यह प्रदेश का पहला स्टेज क्राइम का मामला है, जिसमें अपराध स्थल को जानबूझकर बदला गया। पुलिस को दी गई जानकारी में यह स्पष्ट किया गया है कि युवक की हत्या खाना खाने के 2 से 4 घंटे के भीतर की गई थी। हत्या के बाद आरोपी अर्जुन शर्मा होटल के कमरे से फरार हो गया। पुलिस को 13 जून की सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि अर्जुन ने अपने परिवार को फोन कर आकाश की हत्या करने की बात कबूल की है। होटल स्टाफ ने मास्टर चाबी से कमरा खोला तो आकाश खून से सने चेहरे के साथ बिस्तर पर मृत पाया गया। सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने शिमला से लेकर चंडीगढ़ तक के कैमरों की फुटेज खंगाली और 18 घंटे के भीतर आरोपी को पंचकुला से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की थी। मोबाइल फोन बंद होने से लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन आरोपी ने परिजनों से बात करने के लिए दूसरों के फोन का इस्तेमाल किया, जिससे सुराग मिला। पुलिस ने बाइक को भी जब्त कर लिया है, जो हत्या के बाद भागने में इस्तेमाल हुई थी। पुलिस ने होटल के कमरे नंबर 302 को सील कर दिया है। अब आरोपी को मौके पर ले जाकर क्राइम सीन की पुष्टि के साथ गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच अधिकारी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है कि आखिर अर्जुन ने अपने ही चचेरे भाई की निर्मम हत्या क्यों की। यह मामला बदलते अपराध के तरीकों और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की ओर इशारा करता है, जहां आरोपी ने जानबूझकर हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया, लेकिन फॉरेंसिक तकनीकों और पुलिस की सतर्कता से उसकी योजना नाकाम रही। हिमाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को नावर क्षेत्र के पुजाली नंबर 4 में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कई अहम विकासात्मक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। अपने दौरे की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले देवस्थल पहुंचकर देवता महाराज रुद्रुड़ के मंदिर में शीश नवाया और क्षेत्र की खुशहाली व समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया।
इसके उपरांत उन्होंने 22.45 लाख की लागत से नवनिर्मित राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया और इसे स्थानीय जनता को समर्पित किया। मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह भवन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उन्होंने 4.95 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन का भी निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बाद में मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने नवयुवक मंडल टिकरी द्वारा आयोजित अमन मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता व उप विजेता टीमों को बधाई दी तथा नवयुवक मंडल को इस भव्य खेल आयोजन के लिए सराहना दी। उन्होंने युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव सहायता देने को तत्पर है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें देविंदर नैंटा जी, श्री भोपाल शर्मा जी, श्रीमती ज्ञानपति जी, राजेश्वरी ठाकुर जी, गीता जेरठ जी, ग्राम पंचायत कुठाड़ी के प्रधान श्री ललित संग्रैल जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री मोतीलाल सिस्टा जी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक काल्टा जी, एसडीएम रोहड़ू, अधिशासी अभियंता रोहड़ू, तहसीलदार टिक्कर, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल आयोजन स्थानीय जनता के सहयोग और नवयुवक मंडल की सक्रियता का प्रतीक रहा, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और विकास की भावना को बल मिला। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड में हिमाचल प्रदेश के 5 युवा अफसर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इन सभी ने कठिन प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की शपथ ली और अलग अलग रेजिमेंट्स में तैनाती मिली। उनके कंधों पर सजे सितारे और सेना की वर्दी देख परिजनों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सरयून खास पंचायत के जमथली घाट निवासी शुभम ठाकुर की नियुक्ति 5 गोरखा राइफल में हुई। पहले वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन देश सेवा के जज्बे ने उन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ग्राम पंचायत बट के आर्यन ठाकुर ने सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा से पढ़ाई की। पहले प्रयास में एनडीए परीक्षा पास कर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे गए और फिर आईएमए से पास आउट हुए। उनके पिता शिक्षक और मां गृहिणी है। तलाई गांव के परिश्रुत को सेना में जाने की प्रेरणा अपने नाना स्वर्गीय जगदीश कुमार पवार से मिली, जो सेना में सूबेदार थे। उन्होंने एनडीए के बाद आईएमए में प्रशिक्षण लेकर अफसर की वर्दी पहनी। दौलतपुर पंचायत के शिवम भाटिया ने गुरुग्राम में निजी कंपनी में नौकरी की थी, लेकिन सेना में जाने की चाह में उन्होंने नौकरी छोड़ी और सीडीएस परीक्षा पास कर आईएमए से अफसर बने। घालूवाल के अनुज वशिष्ठ ने 2021 में एनडीए पास किया था। करीब 4 साल का प्रशिक्षण पूरा कर अब वे भी सेना का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया। इन युवाओं की सफलता न केवल उनके परिवारों बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ये अफसर अब देश की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, जहां पहाड़ों की गोद में बसी शांत और सुंदर जिंदगी है, अब उस शांति में एक नई डिजिटल क्रांति दस्तक दे चुकी है। आधुनिक युग की इस नई शुरुआत का नाम है क्यू कार्ट, जो शिमला के निवासियों को घर बैठे हर तरह का जरूरी सामान उपलब्ध कराने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है जीवन को और अधिक सुविधाजनक, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना। क्यूकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे खासतौर पर हिमाचल जैसे पर्वतीय इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य शिमला और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके दैनिक जीवन की हर आवश्यक वस्तु, चाहे वह राशन हो, दवाइयाँ, घरेलू उपयोग के उत्पाद, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या स्कूल की सामग्री, सब कुछ एक क्लिक में उपलब्ध कराया जाएगा। पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर बाजार की दूरी, ट्रैफिक या मौसम की वजह से जरूरी सामान के लिए परेशान रहते हैं। क्यूकार्ट अब इस परेशानी का स्थायी समाधान लेकर आया है। हो चाहे यूनिक, घर बैठे आपको सारी चीजें प्रोवाइड क्यूकार्ट ऐप कराएगा और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज क्यूकार्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और घर बैठे हर चीज को आराम से पाने का लुत्फ उठाइए। विद इन 2 और 3 आवर्स आपके घर पे आपका जरूरत का सामान पहुंच जाएगा। शिमला जैसी जगह में जहां 4 बार सोचना पड़ता है मैम, घर से बाहर निकल के मॉल तक पहुंचने के लिए या ग्रोसरी स्टोर्स तक या कहीं भी सामान लेने जाने के लिए मैम 4 बार पहले सोचना पड़ता है। और घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं,
तो मैम कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि आप बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो आपको आराम से घर बैठे सारा सामान उपलब्ध हो जाएगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए मैम। शिमला की तो ये बहुत ज़्यादा शिमला में रिक्वायर्ड थी ये चीज़। अमेज़ॉन है, लोग मंगवाते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं, 5। मैम यहाँ पे आप जस्ट यू नेम अ फ्यू थिंग्स। आपको मेरू की मिठाई खानी है, आपको आशियाना की मिठाई खानी है, आपको मदर चॉइस की यूनिफॉर्म्स लेनी है, आपको ग्रोसरीज लेनी है मैम, आपको यू नेम वन थिंग, आपको सारी चीज़ें क्यों का। इससे बड़ा हमारा इसी में एफर्ट ये है कि हम सारे लोकल शॉपकीपर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं, सो दैट उनका बिजनेस और ज़्यादा बिल्डअप हो और बेस्ट से बेस्ट चीज़ लोगों को घर बैठे मिले। मैम कई बार क्या होता है मैम, आपको आज अतिथि की कोई बेकरी आइटम खानी है मैम, आप 4, 6, 8 दिन सोचेंगे, उसके बाद कहीं जाके आप वो आइटम खाने के लिए अपने परिवार को लेके जाएंगे। मैम आपको बस आप सोचिए और जस्ट आप क्यू कार्ड को बोलिए, क्यू कार्ड आपके घर पे पहुंचा के देगा मैम विद इन 1, 2 और 3 आवर्स। ये बना है अभी तो फिलहाल, लेकिन बाद में हमारी कई योजनाएं हैं। तो फिलहाल तो मैम शिमला के लोगों के लिए स्पेशली क्यू कार्ड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके साथ लोकल लोग जुड़े हुए हैं, जो शॉपकीपर्स हैं उनको आप उनको सबको जानते हैं मैम। वो आप मतलब चीटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो हमारे अपने हैं मैम। शिमला से ही शिमला के लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी मैम, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, कोई धोखा नहीं, कोई चीटिंग नहीं मैम। गर्मियों की छुट्टियों का मौसम शुरू होते ही उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सैलानियों की पहली पसंद बन गई है। शहर के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी शहर की ठंडी हवा और हरे भरे वातावरण का भरपूर आनंद ले रहे हैं। देश के मैदानी इलाकों में इस समय जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है और गर्म हवाओं से परेशान लोग शिमला की ठंडी वादियों में पहुंचकर सुकून की सांस दे रहे हैं। सुबह और शाम की हल्की ठंडक लोगों को ठहरकर जीने का एहसास करा रही है। समय रिज मैदान पर सबसे ज्यादा बच्चों और उनके परिवारों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों में परिवार शिमला घूमने के लिए आए हैं। बच्चे गुब्बारों से खेलते, आइसक्रीम खाते और कैमरे के सामने पोज देते नजर आ रहे हैं। हर तरफ बच्चों की चहक, खिलखिलाहट और मस्ती का माहौल है। पर्यटक शिमला की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। शहरों की भीड़भाड़ और तेज गर्मी से परेशान बुजुर्गों के लिए शिमला किसी राहत से कम नहीं है। कुछ लोग पार्क की बेंचों पर बैठकर ठंडी हवा और पहाड़ों के नजारों का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ लोग परिवार के साथ शांति के समय बिता रहे हैं। शिमला का शांत वातावरण बुजुर्गों के लिए आराम और मानसिक शांति दोनों लेकर आया है। रिज मैदान के पास स्थित दुकानों, कैफे और होटलों में पर्यटकों की भीड़ के चलते अच्छी खासी बिक्री हो रही है। लकड़ी की हस्तशिल्प वस्तुएं, स्थानीय खाने पीने की चीजें और हिमाचली टोपी आदि खूब बिक रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात है। जगह जगह पर्यटक सहायता केंद्र बनाए गए हैं और सफाई पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सहायता दल भी सक्रिय है। शिमला एक ऐसा पर्यटन स्थल बन गया है जो हर आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त है। जहां बच्चे मस्ती कर सकते हैं, वहीं युवाओं को रोमांचक वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है। बुजुर्गों के लिए यह जगह मानसिक शांति और सुकून देने वाली है। राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को घोषणा की कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अब 15 जुलाई को किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम 23 जून को निर्धारित था, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के अनुरोध पर इसकी तिथि को आगे बढ़ाया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने पीटरहॉफ में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल सहित कई शीर्ष नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि चूंकि 23 जून को ये सभी नेता पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और दिल्ली से बाहर होंगे, इसलिए उनके अनुरोध पर अब यह आयोजन 15 जुलाई को किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर तिथि बदलने का अनुरोध किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायकगण और विपक्ष के नेता भी शामिल हो गए। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वीरभद्र सिंह केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के सर्वमान्य और लोकप्रिय नेता रहे हैं। यही कारण है कि प्रतिमा अनावरण समारोह में न केवल कांग्रेस बल्कि अन्य दलों के वरिष्ठ नेता भी शिरकत करने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रतिपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रण दिया है और उन्होंने भी अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा बनकर शिमला पहुंच चुकी है और अब इसके अनावरण की भव्य तैयारी की जा रही है। पीटरहॉफ में फाउंडेशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 15 जुलाई के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने हेतु सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी बताया कि 24 जून को रामपुर शहर स्थित उनके पैतृक निवास में राजा वीरभद्र सिंह का चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेशवासियों से भाग लेने की अपील की गई है। भाजपा शिमला अर्बन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज वाइब्रेशन हॉल शिमला में आयोजित की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव श्री संजय ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह कार्यकाल विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक रहा है। संजय ठाकुर ने बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए हाल ही में हुए हवाई हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह हादसा अत्यंत दुखद है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। संगठनात्मक चर्चा के साथ साथ उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों की भी रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में शिमला अर्बन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में विभिन्न आयोजन कर रही है। जो उपलब्धियां 11 वर्ष की रही हैं, सुशासन की, सेवा की, संकल्प की, उनके विषय में सभी लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंडल अनुसार जो है वो संकल्प सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता विकसित भारत 2047 में बने, इसके लिए उनको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बातचीत की जा रही है और उनको संकल्प दिया जा रहा है कि पूरे तन मन धन से विकसित भारत के लिए वो काम करें। इस हेतु आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है और जो उपलब्धियां 11 वर्ष की मोदी सरकार की रही हैं उनके बारे में भी सबके बीच में जनजागरण हो, लोगों के बीच जाएं, घर घर तक जाएं और उनसे उनको मिले हुए लाभों का हम प्रचार करेंगे। ऐसा सब आह्वान कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं, ऐसा ही संकल्प हम उनको दिला रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई है और क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ये एक आपदा जैसा है और क्योंकि ये टेक्निकल विषय है और वो जान चल रही है, किस कारण से यह हादसा हुआ है, हम सबकी संवेदना है जो पीड़ित परिवार है उनके साथ है।